नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास की अमावस्या के बारे में। आषाढ़ मास की अमावस्या का अपने आप में बड़ा ही महत्व है। इसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म में पूजा पाठ के लिए आषाढ़ मास को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस महीने में पड़ने वाली अमावस्या को आषाढ़ की अमावस्या कहते हैं या फिर हलहारिणी अमावस्या भी कहते हैं। चंद्र मास के अनुसार यह साल के चौथा महीना होता है और चौथा महीना होता है वर्षा ऋतु। इस महीने के बाद आरंभ हो जाती है। आषाढ़ अमावस्या को पितरों के तर्पण के लिए तो ये बड़ा ही शुभदायक तो है, परंतु पितरों के साथ साथ यह किसानों के लिए भी बड़ा शुभदायक होता है, क्योंकि आषाढ़ के बाद ही आषाढ़ महीने के अंत होने के बाद ही अमावस्या का अंत के बाद ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है और वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से किसानों में खुशी का लहर दौड़ जाता है, ताकि उनको पानी के लिए किल्लत ना हो, पानी के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। और वर्षा ऋतु आरंभ होने से किसानों में खेतों में एक हरियाली सी छा जाती है मित्रों। और इसी दिन अमावस्या के दिन ही खेती किसानी से जुड़े जितने भी उपकरण है, सभी उपकरणों का पूजा होता है। इसलिए किसानों के लिए भी यह अमावस्या बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। खेतों में उपयोग होने वाले सभी उपकरणों की भी पूजा इस दिन होती है। इस दिन भी कुछ उपाय, इस दिन यदि कुछ उपाय को आप अमल में लाते हैं तो यह इस प्रकार के उपाय आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार के परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है, आपको मुक्त कर सकता है परेशानियों से। इसलिए इस दिन जो छोटे मोटे उपाय है उसको अवश्य कर लेना चाहिए। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आषाढ़ की अमावस्या कहते हैं। इस वर्ष आषाढ़ मास की अमावस्या 18 जून 2023 को है, जो प्रारंभ 17 जून 2023 दिन शनिवार सुबह 9:13 से प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन 18 जून 2023 को सुबह 10:08 पर इस अमावस्या की समाप्ति है। अब बात करते हैं आषाढ़ अमावस्या तिथि व मुहूर्त के बारे में। हमने तो जान लिया, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इस महीने आषाढ़ महीने की अमावस्या पितरों के तर्पण के लिए, पितृदोष संबंधित जितने भी प्रकार के दोष है इस महीने में, इस दिन यदि आप उपाय करते हैं तो आपके सभी प्रकार की दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर नित्य क्रिया करने से निवृत्त होकर सूर्य को जल दे। सूर्य को जल देने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र के जाप करने के बाद अमावस्या के दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। इस दिन जरूरतमंदों को अवश्य दान करें, कुछ ना कुछ दान करें, जरूरतमंदों को खाना खिलाए, भोजन करवाए, जिससे आपके पितरदेव प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे आप अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए पितरों को शांति के। पितरों की शांति के लिए सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य दे, जल दे और उसके बाद गरीबों को भोजन अवश्य करवाए। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान व ध्यान कर रखें, व्रत रखें। इस दिन व्रत का विशेष महत्व होता है। यदि व्रत करते हैं तो संकल्प लेकर व्रत करें कि मैं अपने पितरों की शांति के निमित्त व्रत करूंगा, और व्रत रखने के पश्चात गरीबों के नाम से कुछ न कुछ, पितरों के नाम से गरीबों को दान अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं आषाढ़ अमावस्या के महत्व। इस दिन पितरों की शांति के लिए गरीबों की सेवा अवश्य करनी चाहिए और जरूरतमंदों को खाना खिलाए, साथ ही दान भी देना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आषाढ़ अमावस्या पर इस तरह से पूजा करें तो आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आपके जो ऊपर पितृदोष लगा है उसका भी निवारण हो जाएगा मित्रों। जैसे कि आषाढ़ मास के दिन अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर व्रत रख रहे तो व्रत का संकल्प लेना चाहिए उस दिन। इस दिन पवित्र नदियां
या सरोवर में स्नान और दान का बड़ा महत्व होता है। यदि आपके घर के आसपास गंगा जी यदि 50 किलोमीटर के अंदर में भी बह रही हो, गंगा जी हो, तो आपको अवश्य वहां जाकर स्नान करना चाहिए और स्नान करने के उपरांत कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप वहां नहीं जा पाते, किसी कारणवश यदि गंगा जी, नदी, नाले, तालाब यदि दूर है आपसे, नहर दूर है आपके घर से, तो आपके घर में यदि गंगा जल रखा हो तो आप अपने घर के छत के ऊपर जो पानी की टंकी रखा है उसमें, या फिर नहाने वाले बाल्टी में पहले 2-4 बूंद 5 बूंद गंगा जी डाल दीजिए और गंगा जी डालने के बाद उस बाल्टी को भर दीजिए, फिर उस जल से नहाइए, आपको गंगा जी नहाने का पुण्य मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं, पूजा जप तप करना चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ्य यदि आप नित्य प्रति देते हैं तो काल सर्प दैत्य दोष का भी निवारण होता है। यदि सूर्य ग्रहण लग रहा है आपके जन्म पत्रिका में तो इसका भी निवारण होता है। यदि आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं और छोटे छोटे कारणों से बहुत कम नंबरों से यदि आप रह जाते हैं तो सूर्य देव को अवश्य अर्घ्य देना चाहिए। यदि इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की समस्त परेशानियां स्वतः नष्ट हो जाती है। मित्रों, अब बात करते हैं, इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाइए और कुछ तेल शनिदेव के शिला के ऊपर भी चढ़ाना है और 7 परिक्रमा आपको पीपल के पेड़ का 7 परिक्रमा अवश्य करना है। और इस परिक्रमा के करने से आपके ऊपर जो पितृदोष लग रहा है, जो काल सर्प योग बन रहा है, उसका निवारण हो जाएगा। परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा। देखिए, हर अमावस्या का अपना एक अलग महत्व है, हर चीज का अपना अलग महत्व होता है, कुछ न कुछ कहानी होता है, कथाएं होती है। उसी तरह आषाढ़ अमावस्या की भी कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग धाम की नगरी अलकापुरी में कुबेर नामक राजा राज करता था। वे शिव जी के बड़े भक्त थे और प्रतिदिन शिव भगवान की पूजा करते थे और वो भी मंदिर में जाकर। इनके यहाँ श्री एक माली काम करता था जिसका नाम हेम माली था। वह हेम माली प्रतिदिन राजा कुबेर को फूल देते थे और उस फूल को ले जाकर भगवान को अर्पण करते थे। राजा कुबेर और भगवान बड़े प्रसन्न होते थे। एक दिन की बात है, इसकी पत्नी माली हेम की पत्नी बड़ी सुंदरी थी और पत्नी फूल तोड़कर ले आया बाग से, और बाग से फूल तोड़ कर के जब महल की ओर जा रहा था तो रास्ते में इसका घर पड़ता था। इसने पत्नी के साथ आनंदित होकर वहीं भोग विलास में लग गया और राजा के यहाँ महल में नहीं जा पाया। जब राजा ने अपने दूत को इसका पता लगाने के लिए भेजा तो क्या देखता है कि माली अपनी पत्नी के साथ आनंद में है। और जब राजा को इस बात का पता लगा तो राजा कुबेर ने माली को श्राप दे दिया कि तू स्त्री विहीन हो जा, श्री विहीन हो जा, पत्नी तुझसे दूर हो जाएगी। और जब माली को इस प्रकार का श्राप लग गया तो वह देवलोक से गिरकर पृथ्वी लोक में आ पहुंचे, और जब पृथ्वी लोक में आ पहुंचे तो वह जंगलों में भटकने लगा। एक दिन जंगलों में भटकते भटकते वह मांडव्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा, और मांडव्य ऋषि के आश्रम में जब गया तो वहां देखता है कि ब्रह्म की सभा लगी है। ब्रह्मा के समान सभा का आयोजन किया गया है उस आश्रम में, और ऋषि के चरणों में गिरकर उस माली ने पूछा कि हे प्रभु, मेरे उद्धार का उपाय बताइए। तो ऋषि ने पूछा, माली तुमने ऐसा कौन सा पाप कर्म करा है जिसकी वजह से तू इस निर्जन वन में भटक रहा है। तो माली ने जो पाप किया था उसके बारे में बताया। तो मांडव्य ऋषि ने उसको बताया कि आने वाले समय में आषाढ़ माह की अमावस्या की यदि व्रत रखता है तो, और नियमानुसार व्रत रखने के पश्चात भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है,
तो तू श्राप से मुक्त हो जाएगा और पहले के समान तू सुखी हो जाएगा। अपने पत्नी के साथ आनंदित होकर देवलोक में जाकर निवास करेगा। तो माली हेम ने आषाढ़ अमावस्या की तिथि को व्रत की, पूजा की और भगवान शिव ने उसको वरदान दिया। योगिनी अमावस्या की पूजा की, व्रत की और उस व्रत और पूजा तपस्या के प्रभाव से वह माली श्राप से मुक्त हुआ और जाकर देवलोक में विराजमान हो गया। अब बात करते हैं आषाढ़ अमावस्या के दिन कुछ उपाय कर लेना चाहिए जिससे पितरों और देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले पितरों और देवताओं को प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए मित्रों, इस दिन आषाढ़ अमावस्या से वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है, इसीलिए इस दिन पीपल, बर, नीम, आंवला आदि का पेड़ लगाना चाहिए जिससे भगवान को प्रसन्न होते ही होते हैं। आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं और पितर आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। पापों से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? पापों से मुक्ति के लिए मित्रों इस दिन काली चींटियों को चीनी या गुड़ से मिला हुआ आटा खिलाएं। आटा खिलाने से आपके द्वारा जो पाप कर्म किए गए हैं उस पाप कर्म से आपको छुटकारा मिलेगा। अथवा तालाब या नदी में जाकर मछलियों के लिए आटे के गोलियां बनाए, छोटा छोटा गोलियां बनाए और पानी में डालकर उसको भोजन देना चाहिए जिससे भी आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। मित्रों अब बात करते हैं ग्रह दोषों से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। यदि आप ग्रह दोषों से जनित दोषों से पीड़ित हैं तो आपको इस सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्ति के लिए किसी मंदिर में जाकर, जो पौराणिक मंदिर है उस मंदिर में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना चाहिए और 7 परिक्रमा मित्रों आपको अवश्य करना चाहिए और शाम को एक छोटा सा सरसों के तेल का दीपक लगाने चाहिए। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपको क्या करना चाहिए मित्रों? तो माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आषाढ़ अमावस्या के दिन घर के ईशान कोण में, जहां आपके घर का ईशान कोण पड़ता है, उस ईशान दिशा में आपको शाम यदि हो सकता है तो अखंड जब तक अमावस्या प्रारंभ हो और जब लास्ट हो तब तक आपको घी की अखंड ज्योत जलानी चाहिए और उसमें रुई की बत्ती न लगाए, लाल धागे या कलावे की बत्ती लगाकर माँ लक्ष्मी से प्रसन्नता के लिए उनसे प्रार्थना करें और उनके मंत्रों का जाप करें। और यदि संभव ना हो तो शाम के समय ईशान कोण में एक छोटा सा दीपक जलाए, रुई की बत्ती लगाए और यदि संभव हो तो उसमें 2-4 केसर भी डाल दे जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। अब बात करते हैं शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए अमावस्या के दिन काले कुत्ते को ध्यान रखिएगा। यदि आप शत्रुओं जनित समस्याओं से ग्रसित हैं और इस प्रकार के समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मित्रों किसी काले कुत्ते को ढूंढिए और उस काले कुत्ते को सरसों के तेल में बना हुआ रोटी या पहले रोटी बना लीजिए, उस पर सरसों का तेल लगाइए और उस काले कुत्ते को खिलाइए जिससे आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। माना जाता है कि ऐसा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सुख समृद्धि के लिए, सुख और समृद्धि के लिए मित्रों अमावस्या के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान दे व साथ ही भोजन कराए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अब बात करते हैं तुलसी की माला के जाप करने। अब कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? इस दिन तुलसी की माला को लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं और ऐसा करने में सफल होते हैं तो
ऐसा करने से व्यक्ति सभी रोगों से छुटकारा पा लेता है। आपके पितरदेव प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको मन वांछित फल आपके पितरदेव खुश होकर आपको देते हैं। इसीलिए यदि आप अपने पितर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो तुलसी की माला को लेकर गोमुखी में डालकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कीजिए तो आपको सभी रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। जो लोग लंबे समय से बीमार चल रहा हो, बीमारी का कारण पता न चल रहा हो और बीमारी से छुटकारा चाह रहा हो लेकिन बीमारी पीछा न छोड़ रहा हो, तो इस अमावस्या के दिन, आषाढ़ अमावस्या के दिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। आप सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाएंगे। मित्रों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के लाभदायक एपिसोड, कौन से उपाय करने से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, कौन से उपाय करने से आप सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाएंगे, किस प्रकार के उपाय करने से आपके पितरदेव प्रसन्न होंगे और आप अपने जीवन में सुखी समृद्धिशाली जीवन व्यतीत करेंगे। यदि इस प्रकार के एपिसोड के बारे में जानना चाहते हैं, किसी प्रकार के ज्योतिषीय उपाय का लाभ लेना चाहते हैं मित्रों, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने इष्ट मित्रों में शेयर भी कीजिए और ताकि इसका लाभ उनको भी प्राप्त हो। तब तक के लिए अपनी वाणी को मैं विश्राम देता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।